हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल्स चैप्टर 5 और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो एक अलग तरह का स्कूल। तो आज हम लोग एक अलग तरह के स्कूल के बारे में जानेंगे। तो क्या आपके स्कूल में थाउटफुलनेस, काइंडनेस के बारे में बताया जाता है? तो आज हम एक ऐसे स्कूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि दूसरे स्कूल से काफ़ी अलग है। यहाँ हर बच्चे का एक अजीब अजीब सा दिन आता है। इस स्टोरी के राइटर E.V. लुकेस एक स्कूल में जाते हैं जिसे मिस बीम चलाती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो बच्चों, ये तो आपकी स्टोरी का एक छोटा सा झलक था। अगर आपको ये कहानी पूरी समझनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, अब इस स्टोरी को हम लोग स्टार्टिंग से डिटेल से जानते हैं। तो देखिए क्या होता है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, पर उस दिन से नहीं जब मैं वहाँ से विजिट करके आया। यानी कि पिछले हफ्ते वो दिन आ गया जिस दिन मैं वहाँ जाता। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like the asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो देखिए, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक 12 साल की लड़की के। उसकी आँख में पट्टी बांध दी गई थी और उसे फूलों के बीच से 4 साल का एक छोटा सा लड़का सावधानीपूर्वक ले जा रहा था। वो अचानक रुक गई और वो पूछ रही थी कि कौन आया। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. तो जैसा मैंने सोचा था मिस बीम वैसी ही थी। मिडिल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे और उनका एक अजीब सा फिगर था, एकदम बीमार बच्चे की तरह। मैंने उनसे कुछ सामान्य सवाल पूछे। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो उन्हें सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और राइटिंग के अलावा कुछ नहीं आता था। फिर बाकी का समय पढ़ने और बातें करने में बीत गया, जिसमें वे शांत बैठी थी। वहाँ और कोई लेसन नहीं था। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? तो इस स्कूल का रियल एम पढ़ना नहीं है, बल्कि बच्चों को दयालुता, सोचनीयता तथा एक अच्छा नागरिक बनाना है। तुम 1 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखो, मिस बीम कहते हैं। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at
the back. What do you see? Miss Beam asked. मैं विंडो के पास गया. विंडो के बाहर एक बहुत बड़ा सा गार्डन था और एक प्लेग्राउंड उसके पीछे था. अब मिस बीम कहते हैं, तुम क्या देख पा रहे हो? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, thought, to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutches watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तो मैं एक बहुत सुंदर सा प्लेग्राउंड देख रहा हूँ. मैंने कहा, बहुत सारे खुश मिजाज बच्चे, लेकिन ये मुझे बहुत दर्द देता है ये देखकर कि सारे बच्चे हेल्दी और एक्टिव नहीं हैं. मैं जब यहाँ आया था तो मैंने एक छोटी गरीब लड़की को देखा था. उसे अपने आँखों में कुछ तकलीफ थी. अभी मैंने वही सेम परेशानी के साथ दो और बच्चों को देखा और वहाँ एक लड़की भी थी बैसाखी के साथ. जिन बच्चों के पैर टूट जाते हैं वो क्रचेज यानी बैसाखी पर चलते हैं. वो होपलेस लग रही थी. मिस बीम laughed. Oh no, she said, she is not really lame. This is only her lame day. The other are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. तो मिस बीम हंसती है. ओह नो, वो सच में लंगड़ी थोड़ी ना थी, वो तो उसका लैम डे था. और दूसरी सच में अंधी थोड़ी ना थी, वो तो उसका ब्लाइंड डे था. वे कहती हैं, तो बच्चों लैम का मतलब होता है लंगड़ा और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा. तो फिर लैम डे का मतलब लंगड़ों का दिन और ब्लाइंड डे का मतलब अंधों का दिन. This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. तो देखिए क्या होता है फिर कि ये हमारे सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम बच्चों को ऐसा बना देते हैं कि वे एक दूसरे का मिसफॉर्चून समझ सके. हम उन्हें इस काबिल भी बना देते हैं कि वो मिसफॉर्चून को शेयर कर सके. इस टर्म में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे, एक लैम डे, एक डीफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम्ब डे. ब्लाइंड डे के दौरान बच्चों की आंखों में बैंडेज बांध दिए जाते हैं और उसके साथ कोई दूसरा बच्चा रहता है उसका ख्याल रखने के लिए. उनके आंखों में बैंडेज रात में लगाया जाता है ताकि वे अंधे ही उठे, जिसका मतलब होता है कि उस बच्चे को हर समय हर एक चीज़ पर दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. दूसरे बच्चे को ड्यूटी दी जाती है कि वे उसका मदद करे और उसको लीड करे. इस तरीके से वे बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं, अंधे और हेल्पर्स दोनों. There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over. Thought even the most thoughtless child realized what misfortune is. तो इसमें किसी के भी बीच में दुश्मनी नहीं रहता है. मिस बीम
बोलना जारी रखती है। हर कोई दयालु है और ये एक गेम की तरह है। जब तक में दिन खत्म होता है उससे पहले सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्चे को मिसफॉर्चून समझ आ जाता है। The blind day is, of course, really the worst. But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. ब्लाइंड डे सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि डम्ब डे सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम बच्चों के मुंह नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें अपने विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तुम मेरे साथ गार्डन में चलो और तुम वहाँ खुद ही बच्चों को देखकर उनसे बात कर लेना। Miss Beam lead me to one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. मिस बीम मुझे एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले गए। मिस बीम कहते हैं एक जेंटलमैन तुमसे बात करने आए हैं, यह कहकर वो चली जाती है। Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You cannot see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It is such a relief just to sit down. क्या तुम कभी झांकती नहीं हो? मैंने उस लड़की से पूछा। ओह नो, उसने जवाब दिया, यह तो चीटिंग होगा। लेकिन मुझे यह आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड को इतनी मुसीबत हो सकती है। आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भी वक्त किसी भी चीज़ से टकरा जाओगे। बैठ जाना सच में ही बहुत रिलीफ लगता है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके हेल्पर्स आपके प्रति दयालु हैं? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly not to see. I wish you did try. Shall I lead you anywhere? I asked. तो देखिए हाँ, लेकिन वे उतने केयरफुल नहीं होते जितना कि मैं अपने चांस में होंगी। जो पहले से अंधे हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स हैं। सच में ना देखना बहुत भयानक है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे ट्राई करें। क्या मैं तुम्हें लीड कर सकता हूँ? मैंने उससे पूछा। Oh yes, she said. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutches is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not must. But being blind is so frightening. My headache all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? हाँ, वह कहती है, चलिए हम एक छोटे से वॉक पर चलते हैं। सिर्फ आप ही मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जब ये दिन खत्म होगा मैं बहुत खुश होंगी। जब यह दिन खत्म होगा दूसरे बुरे दिन इस दिन के आधे बुरे दिन के बराबर भी नहीं होंगे। जब एक पैर ऊपर बंधा होता है और हम क्रचेस की मदद से फुदकते हैं, एक हाथ बंधा होना सच में ही बहुत मुसीबत है, क्योंकि आप किसी के हेल्प के बिना कुछ खा नहीं सकेंगे।
मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं एक दिन के लिए बहरी बन जाऊं। लेकिन अंधा बनना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हर समय मेरा सिर दर्द होते रहता है, यह सोचकर कि मैं किससे टकरा जाऊं। हम अभी कहाँ पर हैं? In the playground, I said. I were walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it is Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that is Millie. She is the head girl. There is an old man tying up roses, I said. Yes, that is Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. उसके बाद देखिए क्या होता है कि तो प्लेग्राउंड में मैं कहता हूँ कि हम एक घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में टहल रही है। अब वो लड़की पूछती है उसने क्या पहन रखा है। एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज। मैंने कहा मुझे लगता है वो मिली है। वह कहती है उसके बाल का रंग क्या है। मैं कहता हूँ बहुत हल्का रंग है। हाँ वो मिली ही है, वह हेड गर्ल है, वो कहती है। अब मैं कहता हूँ कि वहाँ एक बूढ़ा इंसान गुलाब लगा रहा है। हाँ वह पीटर है, वह हमारा गार्डनर है, वह 100 साल का है, वह कहती है। अब मैं कहता हूँ कि एक लड़की रेड कर्ली हेयर्स के साथ आ रही है, वह क्रचेस पर है। अब वह कहती है कि वह अनीता है। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting. So me, when I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. और हम आगे चले गए। मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं पहले से 10 गुना ज़्यादा थाउटफुल हो गया था। मुझे ये रियलाइज्ड हुआ कि अगर मुझे किसी इंसान या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो यह मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जब मैं जाने वाला था तो मैंने मिस बीम को कहा कि मैं जाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, वह कहती है अब मेरे सिस्टम में कुछ है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको बताइए पढ़ के कैसा लगा, कहानी आपको समझ में आया या नहीं। तो और अगर आपको अच्छा लगा पढ़ के तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक समय से पहुंचती रहे। और मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।